हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका उर्वी एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन परीक्षा जो आपकी 2017 में हुई थी। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। माता पिता किशोरों को स्वयं के डॉट डॉट दे रखा है से सीखने में मदद करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका अनुभव। क्या हो जाएगा? अनुभव। माता पिता अपने बच्चों को स्वयं के उनके जो अनुभव होते हैं उनसे सीखने में क्या करते हैं? वे मदद करते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शुद्धि का तृतीयक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सही उत्तर कौन सा होगा? सुधि का तृतीयक बहुवचन जो होगा वह होगा आपका सुधीजन। क्या हो जाएगा? सुधीजन। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? देखिए, आपको एक वाक्य दे रखा है, इसमें त्रुटि बतानी है। आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। क्या बताना है? त्रुटि बतानी है हमें। आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया है। देखिए, त्रुटि कहाँ दे रखी है? त्रुटि है सोने के कीमत में। सोने के नहीं, यहाँ सोने की कीमत होगी, ठीक है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए, सोने के कीमत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, 25 रुपये दीजिए, विशेष पहचाने। तो इसमें क्या पहचानना है हमें? 25 रुपये दीजिए, क्या विशेष है इसमें? क्या हो जाएगा? क्रम? नहीं, गलत हो जाएगा। समुदाय? नहीं। किस आवर्तीवाचक? ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, निश्चित है क्या? 25 रुपये निश्चित है और रुपये संख्या होगी आपका। कितने? 25 रुपये। ये एक संख्या है, कितनी निश्चित है कि हाँ 25 रुपये है, तो निश्चित संख्या है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? 4 का सही उत्तर हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 5, वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाना है हमें। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी आपकी? सबसे पहले जो आपकी लाइन आ जाएगी, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। तो पहले कौन सी लाइन आएगी? आपकी पहली लाइन हो जाएगी सी, ठीक है। दूसरी लाइन हो जाएगी आपकी, मरने पर उन्होंने यमलोक जाना पड़ा। मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उसने कहा गया, वहां उससे क्या कहा गया? वहां उससे कहा गया नर्क चलो। कहाँ चलो? नर्क चलो। तो दूसरे पे क्या हो जाएगा आपका? वी। थर्ड, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। उन्हें क्या पता कि क्या स्वर्ग है क्या नरक है, वो तो हंसते हंसते चले गए। तो क्या हो जाएगा? तीसरे पे आपका डी हो जाएगा। अगला क्या दे रखा है? लास्ट बचा है आपका, महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4th नंबर पे, ठीक है। तो कौन सा है? पहले नंबर पे आपको सी, सभी जगह सी दे रखा है। दूसरे नंबर पे दे रखा है बी। देखिए, बी कहाँ कहाँ दे रखा है? बी में दे रखा है और ऑप्शन ए में दे रखा है। तो थर्ड में देखना है, थर्ड में क्या दे रखा है? डी, जो कि आपका ऑप्शन ए में दे रखा है। बस कहाँ दे रखा है? ऑप्शन ए में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6, क्या दे रखा है? दिए गए विकल्पों में से सही का चयन
कर रिक्त स्थानों को भरें। क्या दे रखा है, अगर विद्यार्थी होंगे विद्यार्थी डॉट डॉट होंगे तो देश का भविष्य है डॉट डॉट होगा। तो ये हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं, इसमें भरना है। क्या आएगा, अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल भविष्य होगा। देश का भविष्य कैसा होगा, उज्जवल होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या कि अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन देखिए इसमें उज्जवल की वर्तनी गलत दे रखी है, जबकि उज्जवल की सही वर्तनी क्या होती है, उ आधा जय जय ओ एल है। लेकिन सही उत्तर आपका ये सी ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 7 दे रखी है आपकी, जो मैं ऐसा जानती रे डॉट डॉट दे रखा है आपको। क्या दुख होए नगर डॉट डॉट पीट तीरे प्रीत ने करिए कोए। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करना है हमें। ठीक है, क्या दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखे हैं और ये जो आपको ये गीत दे रखा है इसकी पंक्तियों को पूरा करना है। तो क्या क्या आएगा इसमें, जो मैं ऐसा जानती रे, इसमें रख के देखेंगे राग पश्चाताप प्रेम। ठीक है, और प्रीत क्या रखेंगे, तो देखिए जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत, क्या आएगा इसमें, प्रीत। किया दुख होए नगर नगर ढूंढोरो नगर ढूंढेरो पीट तीरे प्रीत न करिए कोई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, और प्रश्न संख्या 7 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, मेज का सामान्य बहुवचन दीजिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो मेज का सामान्य बहुवचन बताना है आपको। तो मेज का सामान्य बहुवचन जो होता है वह हो जाता है आपका मेजे। क्या हो जाता है साथियों, मेजे। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मेजे यहाँ पे भी लिखा है बट यहाँ पे देखिए आपकी बिंदी लगी हुई है, तो सही कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 क्या दे रखा, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो साथियों कौन सा हो जाएगा, इसमें क्या बताना है, हमें त्रुटि बतानी है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को नहीं बोलेगा, इसमें क्या हो जाएगा, सच बोलता है। तो इसमें साथियों कौन सा हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 10, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की। क्या है साथियों, प्रश्न में दे रखा है नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की। तो इसकी रचना जो की थी जयशंकर प्रसाद ने की थी। किसने की थी साथियों, जयशंकर प्रसाद ने की थी। तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दे रखा है प्रश्न संख्या 11, आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष्य पहचानना है हमें। कौन क्या बताना है, विशेष्य बताना है। ठीक है, देखिए साथियों आसमान का रंग नीला है, विशेषण क्या हो गया इसमें, विशेषण आपका क्या हो गया, नीला। और आपका जो विशेष्य है वह हो जाएगा आसमान। क्या हो जाएगा साथियों, आसमान। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में क्या दे रखा है, उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करना है जो समानार्थी नहीं है। देखिए साथियों, अक्खड़, निरंकुश, उत्दन, भुक्खड़। तो इसमें जो आपका समानार्थी नहीं होगा वह हो जाएगा भुक्कड़। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। तो क्या दे रखा है? विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। क्या दे रखा है साथियों? विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है। उस शब्द का चयन करना है जो समानार्थी नहीं है। देखिए विचित्र क्या, तो विचित्र का जो आपके समानार्थी अर्थ होते हैं वह होते हैं भिन्न, अनूठा, विलक्षण। लेकिन रहस्य में जो आपका दे रखा है ये विचित्र का क्या नहीं होता? समानार्थी नहीं होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 दे रखा है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। तो अलंकार से क्वेश्चन है साथियों। कौन सा देखिए कौन सा अलंकार आएगा इसमें? तो साथियों इसमें देखिए कनक कनक क्या दे रखा है? 2 शब्द एक जैसे दे रखे हैं आपको। तो जहाँ पर 2 शब्द एक जैसे दे रखे हैं परंतु इनका अर्थ अलग अलग दे रखा है। एक कनक का अर्थ दे रखा है आपका सोना और एक कनक का अर्थ है आपका धतूरा। क्या है साथियों? धतूरा। तो उसमें हमेशा कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमें क्या बताना है? हमें स्त्रीलिंग बताना है। देखिए तो स्त्रीलिंग हमको क्लियर दिखाई दे रहा है, कुर्सी एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है साथियों? ऑप्शन ए सही उत्तर है आपका। प्रश्न संख्या 16 सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? देखिए आलोक पर्व जो रचना है वह किसकी है? तो यह किसकी रचना है? यह है आलोक पर्व आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था सन 1973 में। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न आपके इस बार भी यूपीएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे हम क्या करेंगे, अगली तैयारी करके चलेंगे और इन क्वेश्चन को भी रिवीजन करके चलेंगे ताकि हमें पता हो कि हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वह किस प्रकार के आने वाले हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 17 सही कहावत पहचाननी है। हमें क्या करना है? सही कहावत पहचाननी है। तो सही कहावत कौन सी हो जाएगी? नाम न जाने आंगन टेढ़ा। एक कहावत सुनी है हमने, क्या? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका अलंकार से है। प्रश्न संख्या 19 रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। देखिए इसमें क्या दे रखा है आपका? इसमें दे रखा है पानी पानी पानी। 3 जगह आपका पानी शब्द आया है, जहाँ पे 2 से अधिक आपका एक कोई शब्द 2 से अधिक बार आए तो वहाँ पर आपका एलवेज हमेशा कौन सा होता है? आपका श्लेष अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर भी पानी का अर्थ अलग अलग निकलता है। जैसे कि पानी का अर्थ आपका एक जगह पानी निकलता है, एक जगह आपका बादल निकलता है, एक जगह आपका मोती निकलता है। ठीक है, तो सही उत्तर साथियों कौन सा हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। हमें क्या बताना है? बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है। तो प्रश्न संख्या 20 में आपका जो हो जाएगा
बच्चा गया, मतलब ये आपका सामान्य भूतकाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, कौन सा अगला प्रश्न? प्रश्न संख्या 21, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? देखिए, गलत वाक्य हमें पहचानना है, तो जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। साथियों सही है, आपका यह जो वाक्य है सही है। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। देखिए, हमें जो सुविधा आज मिल रही है भिन्न प्रकार की, वह किससे मिल रही है? विज्ञान की देन है। वो विज्ञान द्वारा हमें दी जा रही है। चलते हैं ऑप्शन सी पे, विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। देखिए, नए नए आविष्कार, आधुनिक चीज़ बना के हमें क्या कर दिया है? एक जादू नगरी में पहुंचा दिया है। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी देखते हैं, विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिया है। देखिए, कुछ ऐसा है जो असंभव है। सब कुछ संभव तो नहीं है, सब कुछ संभव तो नहीं है, लेकिन कुछ संभव है। सब कुछ नहीं है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को, जो बातें असंभव लगती हैं उनको संभव किया जा सकता है नहीं। तो आपका गलत कौन सा है? ऑप्शन डी। तो इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा आपका, क्योंकि ये आपका वाक्य गलत दे रखा है। सही उत्तर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो देखिए साथियों, 22 में अनुकूल का विलोम शब्द बताना है, जो कि आपका विलोम शब्द होगा अनुकूल का होता है ऑलवेज प्रतिकूल। क्या होता है साथियों? प्रतिकूल आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 23 में दे रखा है, वर का स्त्रीलिंग बताइए। क्या बताना है साथियों? वर का स्त्रीलिंग बताना है। देखिए, वर का स्त्रीलिंग होता है वधु। क्या होता है साथियों? वधु। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या आपका 24। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है हमें। देखिए, कौन सा अलंकार होगा इसमें? कौन सा अलंकार होगा इसमें? हो जाएगा आपका व्याज निंदा अलंकार। क्या हो जाएगा? व्याज निंदा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 25, लड़कों में लड़का बूढ़ो, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। लड़कों में लड़का बूढ़ो। तो सही उत्तर 25 का क्या हो जाएगा? सर्वप्रिय होना। क्या हो जाएगा साथियों? सर्वप्रिय होना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, नदी का पर्यायवाची शब्द बताना है। कौन सा होगा? तो साथियों, नदी का पर्यायवाची शब्द जो होता है आपका, वह हो जाएगा उषा। क्या हो जाएगा? उषा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 यानी कि 27, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव क्या होंगे? चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव क्या होंगे? प्रकट होंगे। मन के भाव हमेशा क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। ठीक है साथियों, तो सही उत्तर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, पाप की पराकाष्ठा होना। पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है हमें। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों?
तो 28 में आप प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पाप का घड़ा भरना। पाप का घड़ा भरना आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए आगे आपका दिया है गद्यांश, जिसमें आपके 3 प्रश्न दिए हैं, इनको हम स्किप करेंगे यानी कि छोड़ने वाले हैं। इससे आगे करेंगे हम प्रश्न संख्या 32। क्या करने वाले हैं? प्रश्न संख्या 32। देखिए साथियों, ये जो आपका गद्यांश है, ये इसमें आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। गद्यांश को पढ़ना है, उसे पढ़ने के बाद हमें समझना है, समझ के हमें उसके उत्तर देना है। ठीक है, ये आपके जो गद्यांश होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 32, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्ध आवर्ती शब्द कौन सा है? तो क्या बताना है? गति का जो आपका विलोम शब्द है हमें वो बताना है। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर आपका हो जाएगा मंद। क्या हो जाएगा? गति का मंद। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 33। कौन सा है साथियों? 33। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? पर्यायवाची शब्द बताना है हमें किशोर का। ठीक है, तो किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? किशोर का समानार्थी शब्द आपका हो जाएगा ये तरुण। क्या हो जाएगा साथियों? तरुण। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34, रिक्त स्थान भरे। रिक्त स्थान हमें वाक्य दे रखा है चेहरा हमारा विचारों का। चेहरा हमारा विचारों का, तो इसमें डॉट डॉट दे रखे हैं, बताना है क्या आएगा? मन, दर्पण, उल्लंघन, चित्र। चेहरा हमारे विचारों का है जो वही दिखाता है जो। तो देखिए साथियों, एक तो आपका सच हो जाएगा आपके दूसरे में। ठीक है, और चेहरा हमारे विचारों का दर्पण। चेहरा हमारे विचारों का क्या दिखाता है साथियों? दर्पण। तो आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? बी। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है जो वही दिखाता है जो सच है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35, गो का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? गाय का बहुवचन बताना है हमें। तो गाय का बहुवचन क्या हो जाएगा साथियों? गाय का बहुवचन हो जाएगा आपका गोय। क्या हो जाएगा? सॉरी, आपका गो का बताना है। गो का सामान्य बहुवचन बताना है। देखिए, गो बोलते हैं गोय को, तो क्या हो जाएगा? गोय। सही उत्तर कौन सा है? सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 36, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात। कौन सी साथियों? मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? तो ये किसके अंतर्गत, ये क्या है साथियों? इसको क्या बोलते हैं? मिट्टी की बारात। जो आपकी 1974 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो साथियों इसका हो जाएगा, ये एक काव्य है। मिट्टी की बारात ये आपका क्या हो जाएगा? काव्य हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, चंगा तो कटौती में। देखिए साथियों, कहावत दे रखी है, इसको लोकोक्ति को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है, यानी कि पूरा करना है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या साथियों? मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38, दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरना है। जब कोई मर्यादा को, साथियों क्या दे रखा है? आपको लाइन दे रखी है, लाइन को पूरा करना है। तो जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो
अपनी गरिमा खो बैठता है। साथियों सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 29 क्या है साथियों? प्रश्न संख्या 29, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। आपका सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? हमें सही वाक्य का चयन करना है साथियों। तो खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया है। सॉरी, गलत है ये। ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। तो साथियों कौन सा? अगला देखते हैं। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। देखिए हमें क्या बताना है? हमें सही उत्तर बताना है। सही उत्तर होगा शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन है। वह कौन सा साधन है आपका? वह है साथियों खेल। अगर हम खेल को खेलते रहेंगे तो क्या होगा? उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। आज का आपका लास्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 40, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो साथियों विनय पत्रिका किसकी रचना है आपकी? तो विनय पत्रिका जो हो जाएगी वह तुलसीदास की। किसकी रचना है साथियों? तुलसीदास की। ठीक है साथियों, इनका एक महाकाव्य है, कौन सा है वो आपको कमेंट में बताना है कि जो आपका तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य जो है उसका क्या नाम है। ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर करें कैसी लगी वीडियो आपको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, जो हमारे चैनल पे सभी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। आज की वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।